महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार विधानसभा में राज्य का 2025-26 का बजट पेश करते नजर आए। महायुति सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है, जबकि वित्त मंत्री के तौर पर एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने आज 11वीं बार बजट पेश किया। वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट में कृषि, सड़क परियोजना, परिवहन, उद्योग, युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए अजित पवार 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान लेकर के आए। पहले ये बजट 23,232 करोड़ रुपए का था। आपको महाराष्ट्र विधानसभा में बजट की जो बड़ी बातें हैं वो कौन कौन सी है, जरा वो बता दें। 25-26 तक 1500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य एक सेट किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत 5,670 करोड़ रुपए की लागत के 6500 किलोमीटर लंबे कार्यों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 3,785 किलोमीटर लंबे काम पूरे हो चुके हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक विकास केंद्र यानी कि ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने का फैसला भी किया गया। इसके साथ ही 7 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय मानक व्यवसाय केंद्र बनाए जाएंगे। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला वर्ली, वडाला, गोरेगांव, नवी मुंबई, खारघर और विरार बोईसर में ये काम पूरा किया जाएगा। नई पीढ़ी को रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्य को इनोवेशन में अग्रणी बनाने के लिए भी नवी मुंबई में 250 एकड़ क्षेत्र में एक इनोवेशन सिटी स्थापित की जाएगी। इसके साथ साथ 2025-26 के लिए बंदरगाह विभाग के लिए 484 करोड़ रुपए, लोक निर्माण सड़क विभाग के लिए 19,936 करोड़ रुपए, परिवहन विभाग के लिए 3,610 करोड़ रुपए, शहरी विकास विभाग के लिए 10,629 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 11,480 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ हुआ? नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना का दूसरा चरण 21 जिलों के 7,210 गांव में कार्यान्वित किए जा रहे हैं और वर्ष 2025-26 में इस परियोजना के लिए 351 करोड़ 42 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत अगले 2 साल के लिए 2,13,625 लाभार्थी किसानों को 255 करोड़ रुपए का फंड प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अगले 5 वर्षों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की नई आवास नीति जल्द घोषित की जाएगी। सरकार की ओर से दिए जाने वाले आवासों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अगले 5 साल में 5 लाख घर बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए 8,100 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहन के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो कि पहले 23,232 करोड़ रुपए था। चुनाव के दौरान महायुति ने 1,500 रुपए की जगह पर 2,100 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया। इस वर्ष जनजातीय विकास योजनाओं के लिए प्रावधान में पिछले साल की तुलना में 40% की वृद्धि हुई है। जनजातीय योजनाओं की तर्ज पर धनगर और गोवारी समुदाय के लिए कुल 22 कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है और अल्पसंख्यक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। इस संगठन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही लड़कियों के व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क का 100% हिस्सा सरकार देगी। ये लाभ उन छात्राओं को दिया जाता है जो केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के जरिए मान्यता प्राप्त उच्च एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेती हैं और जिनके परिवार की आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है। वहीं वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि शिरडी हवाई अड्डे पर जल्द ही नाइट लैंडिंग की शुरुआत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि रत्नागिरी हवाई अड्डे के विकास के लिए 147 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अमरावती में बेलोरा हवाई अड्डा का काम भी पूरा होने को है। बहुत से एयरपोर्ट, अभी नवी मुंबई का एयरपोर्ट तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक फ्लाइट वहाँ अप्रैल में चालू होने वाली है और इंटरनेशनल फ्लाइट उसके बाद 6 महीने के बाद चालू होगी। और वैसा ही अपने यहाँ एक बम्बई का पुराना, ये नवी मुंबई का दूसरा और तीसरा वाडवन जो पोर्ट बनने वाला है, वहाँ भी हम तीसरा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने का हमने तय किया है। उसका भी मैंने आज बजट में लोगों को बताया है कि हम ऐसा करने वाले। ऐसे सब ये 3 एयरपोर्ट इस यहाँ के, लेकिन अकोला एयरपोर्ट हो या हमारे अमरावती का एयरपोर्ट हो या हमारा शिरडी का एयरपोर्ट हो या हमारा नागपुर का एयरपोर्ट हो या हमारा संभाजीनगर का एयरपोर्ट हो या पुणे में अभी का एयरपोर्ट ये मिलिट्री का है, तो हम अपना एयरपोर्ट जैसा नवी मुंबई में बनवाया वैसा पुणे में और एक एयरपोर्ट डबल एयर स्ट्रिप वाला
एक लैंडिंग के लिए, एक टेक ऑफ के लिए ऐसा बनाने का तय किया है और उसका भी लैंड एक्विजिशन का काम हम ही शुरू कर रहे हैं। इस बजट में उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया, तो वहीं कई स्मारकों की भी घोषणा की। अजित पवार ने बजट में संभाजी महाराज के नाम पर स्मारक बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा इंदू मिल्स में बने अंबेडकर मेमोरियल का काम जल्द ही पूरा करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज का स्मारक बनेगा। वहीं बाबा साहेब ठाकरे का भव्य स्मारक भी मुंबई में बड़ी लागत से बन रहा है। इस बजट में स्मारक के दूसरे चरण के लिए ही 220 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इससे समझा जा सकता है कि कितना बजट स्मारकों के लिए आवंटित हुआ है। दावोस में देवेंद्र फडणवीस साहब और उदय सामंत जी गए थे, तो मेरे मालूमात के हिसाब से 16 लाख करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट अपने महाराष्ट्र में आ रही है और तब की 8,50,000 करोड़ की एकनाथराव शिंदे जी के जमाने की थी, उनके चीफ मिनिस्टर में वो जब दावोस गए थे तब की है। और उसमें 80% हमने, वो भी बहुत से लोग बोलते हैं कि खाली एमओयू करते हैं, बाद में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अभी 80 to 85% तक इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ आ रही है। उनके लिए बाकी का प्रावधान हम कर रहे हैं। उसमें अपना गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के यही गार्डियन मिनिस्टर है, उसके लिए हमने कंक्रीट के रोड बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की प्रावधान किया है। और वहाँ स्टील हब जैसा हमारे पुणे में ऑटो हब है, वैसा अपने विदर्भ में गढ़चिरौली में स्टील हब होने वाला है। उसके लिए भी हम वहाँ एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र को विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और साल 2047 तक इसकी इकोनॉमी $1.5 ट्रिलियन की हो जाएगी। इससे महाराष्ट्र विकसित भारत मिशन में आगे रहेगा। कुछ कयास लगाने की जरूरत नहीं, सब ठीक ठाक किया है, प्रावधान किया है। जितना भी उनके लिए नियत में चाहिए उतना नियत में हमने दिया है। आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र 2047 तक पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अग्रणी बनेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस के विकसित भारत के दृष्टिकोण को हम साकार करेंगे और प्रदेश इस दिशा में नंबर 1 बनेगा।